केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक खास पॉडकास्ट में डीडी न्यूज से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जबकि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी। बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे। गरीबी हटाओ नारा लगाना ये एक फैशन सा बन गया था उस ज़माने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है, ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है। और डीडी न्यूज से इस खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जगह देश विरोधी बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट की स्थिति में विपक्ष को देश हित में एकजुट होकर काम करना चाहिए। जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं। अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल का लड़ाई के चलते तेल, गैस आने में कष्ट हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमुज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। पश्चिम एशिया में